अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू बे में यूनिट नंबर 23 दिलचस्प कहानियाँ के उन्वान के तहत कहानी नंबर 5 सुबुक्तगीन और हरने का बच्चा पढ़ेंगे। इस कहानी में सुबुक्तगीन की हमदर्दी का वाक़या बयान किया गया है। सुबुक्तगीन अफ़गानिस्तान के एक इलाके गज़नी का सरदार था। वो बहुत रहमदिल और खुदा तरस इंसान था और अल्लाह ताला ने उसे बहुत सी खूबियों से नवाजा था। उसे शिकार का भी बहुत शौक़ था और एक बार ऐसा हुआ कि शिकार करते करते दिन ढलने को आ गया, लेकिन उसे कोई शिकार ना मिला। वो वापस घर की तरफ रवाना हुआ तो उसे एक हरनी और उसका बच्चा नज़र आया। उसने घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। हरनी का बच्चा चौकड़ियाँ भरता हुआ भाग रहा था। सुबुक्तगीन ने उसे जल्द ही जा लिया क्योंकि वो घोड़े पर बैठा हुआ था। उसके बाद जब वो बच्चे को घोड़े पे बांध कर लेके जाने लगा तो उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने जब मुड़कर देखा तो हरनी जो थी वो अपने बच्चे के लिए उसके घोड़े के पीछे पीछे आ रही थी। सुबुक्तगीन का दिल जो है वो पसीज गया, नरम पड़ गया। उसे बड़ा रहम आया उस हरनी को देखकर। तो उसने जो है खुदा तरसी करते हुए, रहमदिली का मुजाहरा करते हुए उस बच्चे को छोड़ दिया। जब वो घर पहुंचा और रात को सोया तो उसे ख्वाब में जो है बादशाहत की बशारत दी किसी बुज़ुर्ग ने, और इस तरह से जो है उसकी नेक दिली का, उसकी रहम दिली का, खुदा तरसी का, हमदर्दी का सिला जो है अल्लाह ताला ने उसे बादशाहत की सूरत में अता किया। आइए अब कहानी का बाकायदा मुताला करते हैं। अफ़गानिस्तान का एक इलाका गज़नी कहलाता है। सुबुक्तगीन उस इलाके का एक सरदार था। वो बहुत रहमदिल और खुदा तरस इंसान था। अल्लाह ताला ने उसे बहुत सी खूबियों से नवाजा था, यानी कि उसे बहुत सी खूबियाँ जो हैं अल्लाह ताला ने अता की थी, जिसमें रहमदिली और खुदा तरसी भी शामिल थी। सुबुक्तगीन को शिकार का बहुत शौक़ था। वो अक्सर जंगल में शिकार खेलने के लिए जाया करता था। एक दिन वो शिकार खेलने गया। वो जंगल में तमाम दिन मारा मारा फिरता रहा, यानी बेकार इधर से उधर फिरता रहा। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस दिन उसे कोई शिकार हाथ ना लगा, यानी कि जब शिकार खेलने गया सारा दिन फिरने के बावजूद भी कोई शिकार उसके हाथ ना आया, कोई जानवर शिकार ना कर सका। जब दिन ढलने लगा और शाम होने को आई तो वो मायूस होकर, यानी नाउम्मीद होकर घर की तरफ रवाना हुआ। उसने सोचा कि चलो आज गोश्त के बगैर ही गुजारा कर लेंगे। मजबूरी में इंसान को सब्र ही करना पड़ता है। सुबुक्तगीन घर वापस आ रहा था कि अचानक उसकी नज़र हरनी के एक बच्चे पर पड़ी। वो दिल में बहुत खुश हुआ कि आखिर शिकार मिल ही गया, हाँ छोटा ही सही, यानी कि चाहे छोटा ही बच्चा ही मिला लेकिन उसे शिकार मिल गया, तो इसी बात पर खुश हो गया। हरनी का बच्चा चौकड़ियाँ भरता हुआ भाग रहा था। चौकड़ियाँ भरना होता है हिरन का भागना। हिरन बहुत तेज़ रफ्तारी से भागता है और उसकी रफ्तार को जो है वो चौकड़ी भरना कहते हैं। सुबुक्तगीन ने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया और जल्द ही उसे जा लिया, यानी कि पकड़ लिया। उसने बच्चे को पकड़ा, उसे घोड़े पर रखा और घर की राह ली, यानी अपने घर रवाना हो गया। कुछ दूर जाकर सुबुक्तगीन ने पीछे नज़र की तो देखा कि एक हरनी उसके पीछे पीछे आ रही है। वो हसरत भरी निगाह से उसकी तरफ देख रही थी, यानी कि बहुत उम्मीद भरी नज़रों से, ख्वाहिश भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी कि शायद तरस खाकर, रहम खाकर जो है सुबुक्तगीन उसके बच्चे को छोड़ दे। सुबुक्तगीन समझ गया कि हरनी उस बच्चे की माँ है, जो ममता से मजबूर होकर उसका पीछा कर रही थी। ममता से, माँ की मोहब्बत से मजबूर होकर उसके पीछे पीछे आ रही थी। सुबुक्तगीन का दिल ये मंजर देखकर पसीज गया यानी नरम पड़ गया। एक तरफ हरनी अपने बच्चे को हसरत से देख रही थी और दूसरी तरफ बच्चा बेबसी के आलम में माँ की तरफ देख रहा था। सुबुक्तगीन इस मंज़र की ताब ना ला सका, यानी कि बर्दाश्त ना कर सका। ताब ना लाना मुहावरा है, यानी कि सुबुक्तगीन इस मंज़र को बर्दाश्त ना कर सका। उसने सोचा कि मैं कितना संग दिल शख्स हूँ, पत्थर दिल शख्स हूँ। संग का मतलब होता है पत्थर, तो संग दिल शख्स हूँ, पत्थर दिल शख्स हूँ कि पेट की खातिर ममता का खून कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपना पेट भरने की खातिर, अपने शिकार की खातिर जो है किसी माँ की गोद उजाड़ रहा हूँ। तो उसका दिल जो है वो नर्म पड़ गया, उसे बहुत अफसोस हुआ इस बात पर। ये ख्याल आते ही सुबुक्तगीन ने हरनी के बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा चौकड़ियाँ भरता हुआ माँ के पास पहुँच गया। हरनी फरते मोहब्बत से बच्चे को चाटने लगी। फरते मोहब्बत से यानी मोहब्बत के मारे, और बच्चा था कि माँ से लिपट लिपट जाता था। थोड़ी देर के बाद दोनों माँ बेटा जंगल में गायब हो गए। सुबुक्तगीन के दिल से बोझ उतर चुका था। वो दिल में बहुत मसरूर था यानी खुश था, और उसे खाली हाथ घर जाने का कोई अफसोस ना था।
رات کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبکتگین کو اس رحم دلی کے صلے میں غزنی کی بادشاہت کی بشارت دی. بشارت دی یعنی خوشخبری دی، یعنی کہ جو بزرگ اس کے خواب میں آئے تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تھی، اور اس کے ہمدردی کے صلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشخبری دی کہ وہ غزنی کا بادشاہ بن جائے گا. چنانچہ جلد ہی سبکتگین غزنی کا بادشاہ بن گیا. سلطان محمود غزنوی اسی کا نامور فرزند تھا، نامور مشہور فرزند بیٹا تھا. یہ وہی محمود غزنوی ہیں جنہوں نے سومنات پر 17 حملے کیے تھے، اور ان کے جو ہے والد سبکتگین تھے، جس نے ایک زبردست سلطنت قائم کی اور جو دنیا کے بہترین مسلمان بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے. شعر لکھا گیا یہاں پر حالیہ کا: کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یعنی کہ اگر ہم یہاں پر دنیا میں مخلوق خدا کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں تو آخرت میں عرش بری پر، آسمان پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رحم دلی کا اور ہماری بخشش کا، ہماری شفاعت کا معاملہ کرے گا. اخلاقی سبق ہے ہمارے پاس ہمدردی عبادت کی روح ہے، یعنی کہ ایسا انسان جس کے اندر انسانیت نام کی چیز موجود نہ ہو یا وہ ہمدرد نہ ہو، وہ مخلوق خدا کے کام نہ آتا ہو، تو اس کی عبادت بے معنی ہے. عبادت کے اصل معنی اور مفہوم تب ہی ہمارے واضح ہوتے ہیں جب ہمارے دل میں احترام انسانیت ہو، چاہے وہ جانور ہوں، پرندے ہوں، انسان ہوں. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہر مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا جو ہے وہ سلوک ہم نے کرنا ہے. تو اسی طرح سے ہماری عبادات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبولیت کا درجہ حاصل کر سکتی ہیں. اور اس کہانی کے ذریعے ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ احترام انسانیت جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق پر احسان اور ہمدردی کرنا جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دینا ہے. تو اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ کہانی جو ہے اچھی طرح یاد کرنی ہے. اس کے آپ نے مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھ لیے ہیں تاکہ آپ کو کہانی کو سمجھنے میں آسانی ہو. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.